नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग बीएड एंट्रेंस 2026 के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स देखेंगे, वो भी पॉलिटिकल साइंस के। तो आप सबकी इतने ज़्यादा कमेंट्स डिमांड्स के बाद फाइनली मैंने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप लोग को पसंद आ रही है, लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैं डेली वीडियो बना सकूं। अभी इस टाइम पे डेली वीडियो अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मेरे लिए चैलेंजेस वाला फेज बन रहा है, क्योंकि हमें अभी अपनी जो माइक्रो टीचिंग है कॉलेज में वो भी कंटिन्यू करनी है, लेसन प्लान भी बनाना है और कॉलेज जाके अपनी अटेंडेंस और लेसन प्लान बनाना पूरा सीखना भी है, और इसी तरह से आप लोग तक ये सीरीज पहुंचानी। बाकी एक कमेंट और था कि सेकेंड सेमेस्टर के लिए क्लास स्टार्ट करिए नोट्स की, जैसे पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अपने नोट्स प्रोवाइड करे थे, तो वो भी होगा, लेकिन अभी लगभग 20 दिन के बाद ही होगा, क्योंकि उसके बाद ही हमारी कॉलेज की छुट्टियां होंगी और तभी आप लोग को नोट्स मिलेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग देखते हैं अपना आज का टॉपिक। तो जो भारतीय संविधान की राजनीतिक ऐतिहासिक विकास है वो हम आज देखेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान एक दिन में नहीं बना, बल्कि जो ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न अधिनियम आए और जो सुधार हुए उसके बाद ही ये बना था, और जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो मांग है वो ही इसका परिणाम भी है। तो इस अधिनियमों ने भारत में जो ये अधिनियम आए ना, तो इसमें प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक ढांचे की एक तरह से नींव रखी। तो हम एक सीक्वेंस में सारे अधिनियम देख लेते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैं आप लोग को बता दूं। ये रिवीजन नोट्स है, लास्ट टाइम जो रिवीजन के काम आएंगे। सबसे पहले जो ब्रिटिश कालीन जो प्रमुख अधिनियम है वो टॉपिक हम लोग देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और ताकि आप लोग के काम आ जाए। सबसे पहले हम लोग अपना देखते हैं 1858 है उसका अधिनियम। 1857 में विद्रोह हुआ था, आप सभी जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ से था शासन समाप्त हो गया था। इसके बाद से जो शासन है भारत पे वो कंपनी से हटके सीधे जो ब्रिटिश काउंस यानी वहाँ की जो महारानी थी उनके अधीन हो गया था, काउंस के। अब है जो भारत सचिव का जो पद यहाँ पे नियुक्त हुए थे, और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट यहाँ पे इनकी नियुक्ति हुई, और जो गवर्नर जनरल का जो पद है उसका पद बदल के वायसराय हो गया था। केंद्रीय ब्रिटिश जो शासन की यहाँ से शुरुआत हो गई थी, केंद्रीकृत ब्रिटिश शासन की शुरुआत। क्या क्या चेंजेस हुए थे इस अधिनियम के थ्रू? सबसे पहले तो कंपनी का शासन समाप्त हो गया। सेकंड चीज ये थी कि जो ब्रिटिश काउंस के अधीन सीधे सीधे आ गया था हमारा भारत, और उसके बाद भारत में जो सचिव पद का यहाँ पे सृजन हुआ था, और उसके बाद जो गवर्नर है उसको अब इसके बाद से वायसराय नाम से बुलाया जाएगा। वो जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय का पद बन गया। इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट ये है जो केंद्रीकृत ब्रिटिश शासन की यहाँ पे शुरुआत हो गई थी। अब सेकंड अधिनियम देखते हैं यहाँ से 1909 का अधिनियम है। इसको माल्या मिंटो सुधार भी बोलते हैं, मालियो मिंटो सुधार। तो इसके थ्रू क्या हुआ था, विधान परिषद का विस्तार किया गया था। भारतीयों की जो सीमित भागीदारी सुनिश्चित की थी, यानी अब भारतीय भी भाग लेंगे यहाँ पे, यानी विधान परिषदों में जो विस्तार हुआ है वहाँ पे। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्शन यहाँ पे शुरुआत हुई थी। और जो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है, सांप्रदायिक राजनीति की यहाँ से शुरुआत हो गई थी। अगर पसंद आ रही चीजें आपकी समझ आ रही है ना, तो एक कमेंट जरूर करें। अगर कुछ कमी लग रही है तो आप वो भी बताएं क्या है। 1919 का जो अधिनियम था इसको मॉन्टेस्क्यू चैट्समैन सुधार भी बोलते हैं। तो यहाँ से ना द्वैत शासन की शुरुआत हो गई थी, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई, और विषयों का विभाजन हुआ था। एक गवर्नर के अंदर, रिजर्व जो गवर्नर के अंदर आए और जो ट्रांसफर्ड हुए मंत्रियों के अधीन आए थे, और उसके बाद प्रांतीय विधान परिषदों का यहाँ से विस्तार हुआ। भारतीयों को प्रशासन में वास्तविक भागीदारी यहाँ से मिली थी। ये सारी चीजें हैं। अब आगे देखते हैं 1935 का अधिनियम। तो यहाँ पे प्रांतीय शासन जो ये था
की स्थापना हुई थी। केंद्र में द्वैत शासन का प्रावधान था। संघीय व्यवस्था की नींव रखी गई। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई का स्थापना का आधार भी यही एक्ट है। इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपना जो नेहरू रिपोर्ट है, इसको देखते हैं हम लोग। 1928 की बात है, जो यहाँ पे जो साइमन कमीशन 1927 का बहिष्कार किया, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। यानी जो यहाँ पे साइमन कमीशन आया, साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे ना 1927 में, उसका बहिष्कार हुआ। अध्यक्ष जो नेहरू रिपोर्ट थी यहाँ पे, इसके थे मोतीलाल नेहरू, और इसकी प्रस्तुतिकरण हुआ था लखनऊ सम्मेलन 1928 में। प्रमुख प्रावधान है भारत के लिए डोमिनियल स्टेट 10 की मांग हुई थी, और संघीय शासन प्रणाली का समर्थन हुआ था। मौलिक अधिकारों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। तो ये सारी चीजें इसमें हुई थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का पहला लिखित संवैधानिक मसौदा, इसको कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट को। और 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इनके जवाब में 14 सूत्री मांगे, यानी 14 पॉइंट प्रस्तुत किए थे। तो ये था। अब उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना आती है 1947। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसका उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया तय करना और संविधान सभा का गठन करना। जो प्रमुख प्रस्ताव यहाँ पे, प्रस्तावना यहाँ पे है, मुख्य प्रस्ताव यहाँ पे रखे थे, वो था कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए जो भारत का संविधान बनाएगी। तो कैबिनेट मिशन के थ्रू बनाना। और जो प्रांतों में को 3 समूह एबीसी में बांटा था और अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण की आधारशिला यहीं से रखी गई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ से जो हमारे पास संविधान सभा है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आए। तो इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के थ्रू हुआ। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर हमारा जो संविधान सभा थी उसका गठन हुआ। कुल सदस्य इसमें 389, विभाजन के बाद संख्या कम हुई थी। और उसके बाद है कार्य, भारत के लिए संविधान तैयार करना इसका कार्य था। अगला देखते हैं हम, जो प्रारूप समिति है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं पीवाईक्यूज में, इसलिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहती है प्रारूप समिति। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, प्रारूप समिति है, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कितने सदस्य थी? 7 सदस्य थी। और अब देखो, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष रहे हैं और एन गोपाल स्वामी अयंगर या सदस्य हैं। तो ये 7 सदस्यों में से ऑप्शंस में से पूछ लेता है कौन सा नहीं है करके। और है ये अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डीपी खेतान बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णाचारी बने थे। और जो BL मिश्रित है, इनके स्थान पर बाद में एन माधव राव बने थे। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से याद करा था, अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी, इस तरह से एक तरह से सॉन्ग टाइप बना के आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। और बाकी अगला चीज देखते हैं, जो महत्वपूर्ण यहाँ पे कुछ तिथियां हैं, वो यहाँ से क्वेश्चंस ना आपको पक्का देखने को मिलेगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और याद करिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर किसी भी क्वेश्चंस में किसी तरह का कोई डाउट लगे तो आप कमेंट जरूर करें, या कहीं पे कोई मिस्टेक हो ताकि हम उसे सुधार सकें। तो 9 दिसंबर
नवंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे और जो स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और संविधान का मसौदा प्रस्तुत हुआ था 4 नवंबर 1948 को। संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगली चीज है संविधान पर हस्ताक्षर जो प्रारंभ में हुए थे 24 जनवरी 1950 को। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसी के उपलक्ष्य पर गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ से ये आई थिंक जब मैंने अपने रफली नोट्स बनाए थे ना, तो ये मैंने PYQs के लिए ही लास्ट में ये अटैच करा था। तो जो 1919 में अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। 1935 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त और केंद्र में लागू हो गया था और प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित हुई थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए पहला लिखित डेमोनियल स्टेट्स आधारित संवैधानिक मसौदा था। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 थे। ये बहुत बार पूछा है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू करा गया। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझना है। अंगीकृत किया गया और पूर्ण रूप से लागू करा गया में डिफरेंस है, यानी अपनाना और लागू करना दोनों अलग है। अब कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, जैसे 1858 में कंपनी का शासन समाप्त, काउंस का शुरू। 1909 में क्या हुआ था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, और जहाँ पे 1935 में प्रांतीय स्वायत्त और केंद्र में द्वैत शासन। 1946 में 46 में कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा का गठन और 1949 26 नवंबर को संविधान अंगीकृत, 26 जनवरी को संविधान लागू 1950 को। भारतीय संविधान ब्रिटिश अधिनियम की नींव है और भारतीय नेताओं ने संविधान सभा की मेहनत, भारतीय नेताओं और संविधान सभा की मेहनत का अद्भुत परिणाम है। तो ये कुछ इस तरह से एक टॉपिक आप लोग का कंप्लीट होता है। अगर आपको चीज़ें पसंद आई तो सेकंड वीडियो के लिए जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग।